अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदावंद ताला के पाक बाबरकत नाम से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे इटली की कि इटली में ऐसा क्या हुआ है कि वो दर्द सर बन गया है कानून गैर मुल्कियों के लिए, और गैर मुल्कियों को धड़ाधड़ वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है, उन लोगों को भी जिनके पास इटली के पेपर भी हैं। ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सो आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा कि हर चीज़ की आपको मुकम्मल मालूमात मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले हमारी एक छोटी सी दुआ है, आप हमारे साथ शामिल हो जाएं कि जो भी हमारी ये वीडियो देख रहा है, बहन बेटा बेटी बुजुर्ग, अगर वो बीमार हैं तो खुदावंद ताला उनको औलाद से कामला अता करे, और जो बे औलाद है खुदावंद ताला उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। और खुदावंद ताला आपकी हर जायज़ दिली ख्वाहिश पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी का बटन दबाना ना भूलिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इटली की। इटली ने एक नया कानून पास किया है जो गैर मुल्कियों के लिए दर्द सर बन गया है। वो क्या कानून है दोस्तों? उसमें जो रद्दोबदल हुई है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है, जिनके पास इटली के कातिदुस जोर्नो हैं या स्पेशल प्रोटेक्शन कार्ड है, या उन्होंने वहाँ पर असालम अप्लाई किया था, या वो वहाँ पर इटली में आए थे और उसके बाद वो दूसरे यूरोपीय ममालिक में चले गए हैं, तो वो सब इस कानून के शिकंजे में आ गए हैं। पहले दोस्तों हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके पास वहाँ की नेशनैलिटी है और उनकी बेगम के पास कातिदुस्सुजोरना है, या उनकी फैमिली मेम्बर के पास 10 साल का कातिदुस्सुजोरना है। उनके लिए बुरी खबर यह है जी कि वो जो कातिदुस्सुजोरना वाले हैं वो करीबी पोस्ट ऑफिस में जाएंगे और वहाँ पर अपना कार्ड जो है वो कट कोफल कराएंगे। उसके बाद फिर उनको गवर्नमेंट एक नया कार्ड इशू करेगी। अगर वो 30 अगस्त तक ऐसा नहीं करते हैं तो उनका कार्ड जो सिजोरना जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसके अलावा वो लोग जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन कातिदुस्सुजोरना मिला था, या उन्होंने वहाँ पर असालम कराया था और वो जो है वो यूरोप के किसी दूसरे ममालिक में आ गए हैं और वहाँ पर आकर वो काम कर रहे हैं, अब उनके लिए ये मुसीबत है दोस्तों कि जो यूरोप के सब हैं उन्होंने डुबलिंग नाम का एक जो है वो कानून पास किया है। वो ये है जी कि आपने अगर इटली में फिंगरप्रिंट कराए हैं, अगर किसी दूसरे यूरोपीय ममालिक में आप फिंगरप्रिंट कराते हो तो आपका वहाँ पर जो है ना वो सारा डाटा रिकॉर्ड आ जाएगा, और उसके बाद जो है ना वो आपको इटली में डिपोर्ट कर देंगे। ये कानून पहले भी था लेकिन दोस्तों उसमें पहले जो में इतनी जो है ना वो तेज़ी नहीं थी। अब जो मौजूदा इसमें तब्दीली की गई है वो कुछ यूँ है जी कि एक क्लिक में उनके पास उस आदमी का सारा डाटा आ जाएगा, यानी कि इस कानून को जो है ना बनने की वजह से जो वहाँ पर सिस्टम है उसको अपग्रेड किया गया है। दूसरा, वो हजरात जो इटली के पेपर लेकर खाते से जो चाहे उनके पास 5 साल का है, 2 साल का है या 10 साल का है, जो भी है वो किसी दूसरे यूरोपीय ममालिक में आकर काम कर रहे हैं, फ्रांस इटली के पेपर लेकर, या इटली के पेपर लेकर स्पेन में काम कर रहे हैं, या इटली के पेपर लेकर जर्मनी में काम कर रहे हैं, तो उन सब के लिए बुरी खबर ये है दोस्तों कि अब अगर वहाँ पर कंट्रोल होता है, पुलिस वहाँ पर उनको पकड़ती है, तो इटली गवर्नमेंट ने वाज़िया कहा है जी कि इन सब आदमियों को पकड़कर आप इटली में डिपोर्ट कर दें। दूसरा यह है कि जो आदमी कातिदुस्सुजोरना लेकर 1 साल तक मुल्क से गैब रहता है, वो मुल्क में नहीं आता, तो उसका कातिदुस्सुजोरना जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसा कि वहाँ पर उसके वो देखते हैं कि आया इसने कोई अपडेट किया या नहीं है, तो उनका जो कातिदुस्सुजोरना है वो वहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो वहाँ पर गैर मुल्की हैं इटली में आए हुए हैं, जिन्होंने वहाँ पर असालम अप्लाई किया है, या उन्होंने जो है ना वहाँ पर सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त दी है, या उन्होंने स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए दरख्वास्त दी है, लेकिन वो ये क्या करते हैं जी कि वो यहाँ पर कहते हैं जी कि हमारे मुल्क में हमें ख़तरा है, हमारी जान को ख़तरा है, या सियासी बेस के ऊपर हमारे ख़िलाफ़ जो है ना वो कार्रवाई की जा रही है, तो वो क्या करते थे कि उनको जब वहाँ पर मिल जाते थे पेपर, तो उसके बाद उनसे सब्र नहीं होता था, वो दोबारा अपने मुल्क के लिए ट्रैवल करते थे। और उसके लिए वो क्या करते थे कि वो ऐसा कि यहाँ से वो दुबई या किसी और मुल्क में जाते थे इस पेपर पर, और वहाँ से फिर आगे वो जो थे वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वो अपने मुल्क में ट्रैवल कर जाते थे, और वापसी भी यही आते थे क्योंकि उनके पास यूएई या कतर का वीज़ा होता था, और वहाँ पर आते थे और उसके बाद वो इटली के लिए फ्लाई कर जाते थे। अब ये सारा रिकॉर्ड जो है वो इटली गवर्नमेंट के पास आ गया है, और इस वजह से अब उन मेरे भाइयों के लिए जो है ना सख्त परेशानी का बहस है। ऐसे जो भी मेरे भाई बहन
जिनके पास इस तरह के पेपर हैं, उनके पास असालम है, सियासी पनाह के पेपर हैं या कुछ है, अब उनके लिए बुरी खबर ये है कि अगर वो यहाँ से जाते हैं, वो अपने तरफ से अवाम को गवर्नमेंट की आंखों में धूल झोंकते हैं कि हम जो है ना यहाँ से दुबई जा रहे हैं या स्पेन जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं, तो वो वहाँ से जो है ना आगे पाकिस्तान ट्रैवल कर जाते हैं। अब गवर्नमेंट के पास इनका सारा जो है ना वो रिकॉर्ड आ गया है, इन सब लोगों के पेपर अब कैंसिल होंगे और उनको जो है ना वो उनके मुल्क डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इटली गवर्नमेंट के पास ये सारे रिकॉर्ड पहुंच चुका है। ये लोग जो हैं ये सारे यहाँ पर जो है ये पेपर लेकर उसके बाद जो है ना ये जाते हैं, इन्होंने हमारे साथ झूठ बोला है, गलत बयानी से काम लिया, इनके ममालिक में ऐसा कोई मसला नहीं है। तो सो उन भाइयों सब के लिए जो है ना वो परेशानी का बहस होगा। और इसमें यह भी हुआ है कि बहुत से लोगों को जिनका वहाँ पर उनके पास सारा डाटा आ गया था, उनको वहाँ से पकड़कर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, दूसरे ममालिक में डिपोर्ट भी कर दिया गया है, क्योंकि जो इटली गवर्नमेंट है उनको वर्कर्स की शार्टेज है। इस वजह से उन्होंने ये भी कानून में जो है ना वो काफ़ी रद्दोबदल किया है। अब पहले होता था जी कि अगर आपके पास इटली के पेपर हैं तो आप यहाँ पर फ्रांस में आकर काम करते थे, स्पेन में करते थे, जर्मनी में, उसके बाद जब वो ख़त्म होने वाले होते थे वहाँ पर जाते थे आप, और जो आपका टैक्स वगैरह होता था वो इकट्ठा जमा करा कर आप जो है उसके बाद अपने पेपर रिन्यू करा लेते थे। लेकिन अब दोस्तों जो नई परेशानी बनी है वो यकीन मानिए कि बहुत से दोस्तों के लिए जो है ना वो दर्द सर बन गया है। वो यूं है दोस्तों कि अब जो भी भाई उनके पास इटली के पेपर हैं वो यूरोप के ममालिक दूसरे जो हैं उनमें आकर काम कर रहे हैं, और उनके काम करने की वजह यही है दोस्तों कि वहाँ पर उनको जो थी वो सैलरी कम मिलती थी, तो वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो जो है ना वो कहते थे जी कि हम जो है ना चाहे किसी दूसरे यूरोपीय ममालिक में आकर काम करेंगे, यहाँ से हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। तो उनके लिए अब परेशानी का बायस ये है कि जब वो किसी भी जगह अगर पुलिस का कंट्रोल होता है, उनको पुलिस पकड़ती है, तो उनको फौरन जो है ना वो इटली डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो इटली गवर्नमेंट इनके साथ करेगी वो ये है दोस्तों कि उनको जो है ना वो रिकॉर्ड चेक करेगी। अगर तो उनकी स्टे जो है वो 1 साल से ज़्यादा है तो पहली फुर्सत में जो है ना वो उनका कार्ड जोड़ना जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, और उनको कानून की जो भी उन्होंने सज़ा मुकर्रर किया वो सज़ा मिलेगी। दूसरा ये है दोस्तों कि अगर वो यहाँ से डिपोर्ट होकर जाते हैं उसके बाद भी अगर उनका क्या साल से कम है तो फिर भी वो कानून के शिकंजे में आएंगे, और उसके जो कार्ड जोड़ना है या उनको सालम के पेपर मिले जो भी है वो फ़ौरन उनको कैंसिल हो जाएंगे, और उनकी जो सज़ा है वहाँ पर वो पूरी करेंगे, और उसके बाद उनके मुल्क में वो डिपोर्ट कर दिया गया। और अच्छी खासी रकम इटली गवर्नमेंट ने मखसूस किया जी इसी वजह से कि जो लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर वो मुख्तलिफ कानून के सहारा लेकर वो पेपर लेते हैं, और उसके बाद वो जो है ना इटली को खैरबाद कहकर दूसरे ममालिक में चले जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर ज़्यादा पैसे मिलते हैं। इस वजह से इटली गवर्नमेंट जो है ना वो सीख पाव हुई है कि अब जो है ना वो इन लोगों के साथ जो है वो नरमी से पेश नहीं आया जाएगा, बल्कि इन लोगों के साथ जो है ना वो सख्त जो है ना तरीके से जो है ना उनके साथ पेश आया जाएगा, और उनको उनके मुल्क में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस वक्त जो है ना वो बड़ी तादाद इटली में ऐसे लोगों को भी है जो हालिया ये जो इमिग्रेशन का नाम सुनकर जो है ना वो धड़ाधड़ इटली में आ गए थे, और इस वक्त वहाँ पर जो गैर मुल्कियों को क़यामगाह हैं वो बिल्कुल फुल हो चुकी हैं, उनमें ज़रूरत से ज़्यादा लोग जो है ना वो वहाँ पर आ गए हैं। सो इस वजह से इटली के लिए ये दर्द सर बना हुआ है, और अब अनकरीब हो सकता है मई या जून तक बाकायदा एक कानून आ जाए जिसमें जो वहाँ पर लोग हैं उनको गवर्नमेंट कह रही है जी कि जो अच्छे हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको अब लीगलाइज करें, और इसके बाद जो दूसरे हैं जो दूसरे ममालिक में चले गए हैं या जो कानूनन जुर्म पेशा अफराद हैं उनको कानून के वाक़ सज़ा दी जाए, और उसके बाद उनके ममालिक में वापस डिपोर्ट कर दिया जाए। सो आने वाले दिनों में दोस्तों बड़े पैमाने पर इस तरह की हलचल हो रही है। उम्मीद है आप हर चीज़ को समझ गए होंगे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। खुदा हाफ़िज़।